चलिए, आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जहां एक अकेला पेड़ और उससे जुड़ा एक बहुत ही डरावना राज पूरे गांव को अपनी चपेट में लिए हुए है। हाँ, कहानी एक गांव की है, एक पेड़ की है, लेकिन असल में ये कहानी है एक 40 साल पुराने राज की। एक ऐसा राज जो इतने सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। और अब जब वो बाहर आ रहा है ना, तो पूरे गांव में एक अजीब सा अनजाना सा डर फैलता जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है। देखिए, हुआ ये कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव में जो पहले से एक डर का माहौल था ना, उसे और भी बढ़ा दिया। मतलब ऐसा लगा जैसे किसी पुराने भूले हुए जख्म को किसी ने फिर से कुरेद दिया हो। और ये डर कोई मामूली एहसास नहीं है। इसने तो गांव वालों की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। लोग रातों को घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है और दिन में भी ना एक बेचैनी सी छाई रहती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। तो सवाल यह है कि आखिर ये डर आया कहां से? इसका जवाब मिला उस दिन जब एक बरसों पुराना दफन हो चुका सच अचानक सबके सामने आ गया। हुआ यूं कि पंचायत में गांव के एक बुजुर्ग ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। उन्होंने कहा, ये हमेशा से खाली नहीं थी। बहुत साल पहले यहां एक घर हुआ करता था। सोचिए, खासकर नई पीढ़ी के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा जिन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कैसे वक्त ने इतनी बड़ी त्रासदी को छुपा लिया। बुजुर्ग ने पूरी कहानी सुनाई कि करीब 40 साल पहले उस घर में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। फिर एक दिन बड़ी ही रहस्यमयी हालत में उसकी मौत हो गई। कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उस घर को गिरा दिया गया और वो जगह वीरान हो गई। और फिर धीरे धीरे प्रकृति ने अपना काम किया और आज वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा है, मानो उस राज पर पर्दा डाल रहा हो। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल तो वही था, आखिर उस औरत की मौत हुई कैसे थी? ये वो सवाल था जिसका जवाब पिछले 40 सालों से किसी के पास नहीं था। उस वक्त ना दो तरह की बातें फैली थी। एक तरफ लोग कहते थे कि उसने खुद अपनी जान ले ली, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को गहरा शक था कि उसकी हत्या की गई थी। पर असल में सच क्या था, ये कभी किसी को पता नहीं चल पाया। और धीरे धीरे वक्त के साथ ये पूरी कहानी बस एक किंवदंती बनकर रह गई। अब जब ये सच सबके सामने आया तो गांव वालों ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अब इस अंधेरे में नहीं जिएंगे। वो जमीन के नीचे दबे उस रहस्य को बाहर निकाल कर ही रहेंगे। बुजुर्ग की कहानी सुनने के बाद सब ने मिलकर एक हिम्मत भरा कदम उठाया। फैसला हुआ कि अगले दिन दोपहर में सब फावड़े लेकर उस जगह इकट्ठा होंगे और खुदाई करेंगे। ये जानना जरूरी था कि आखिर उस पीपल के पेड़ के नीचे दफन क्या है। तो खुदाई शुरू हुई। काफी देर तक तो सिर्फ मिट्टी ही निकलती रही, लेकिन फिर अचानक एक आवाज आई, खन। फावड़ा जमीन के नीचे किसी बहुत ही सख्त चीज से टकराया था। बस उस एक आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। और जब वहां से मिट्टी हटाई गई तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। जमीन के नीचे से उस पुराने घर की टूटी दीवार के पत्थर निकले और उन्हीं पत्थरों के बीच फंसी हुई थी एक पुरानी चूड़ी और कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा। ये उस औरत की भूली बिसरी कहानी की खामोश गवाह थीं। खुदाई में मिली इन चीजों ने गांव के डर को यकीन में बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो तब आया जब सबूत कैमरे में कैद हुआ। उसी शाम को गांव के एक नौजवान लड़के ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि वो उस पेड़ का वीडियो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन इस बार वो थोड़ा होशियार था। उसने पास जाने की बजाय दूर से ही कैमरा ऑन कर दिया। और जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। वीडियो में पेड़ के पास एक सफेद सी हिलती डुलती हुई चीज नजर आई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ एक औरत के धीमे धीमे रोने की बिल्कुल साफ आवाज भी रिकॉर्ड हो गई। जाहिर है ये इतना डरावना था कि वो लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। असली मोड़ तो तब आया जब अगली सुबह उस लड़के ने वो वीडियो दोबारा देखने की कोशिश की। उसने पाया कि वीडियो का आधा हिस्सा अपने आप डिलीट हो गया है। जो हिस्सा बचा था उसमें वो सफेद आकृति या रोने की आवाज नहीं थी, सिर्फ पेड़ और धुन थी। मतलब जो सबसे पक्का सबूत था वो बड़ी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। तो खुदाई में मिली चीजें और फिर ये वीडियो वाली घटना, इन सब के बाद गांव वाले एक नतीजे पर पहुंचे। एक ऐसा नतीजा जो किसी सवाल का जवाब तो नहीं देता, बल्कि इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर देता है।
अब गांव में हर किसी को इस बात पर पक्का यकीन हो गया है कि उस जगह पर कुछ अधूरा छूट गया था। वो जमीन से निकली चूड़ी हो या फिर कैमरे में कैद हुई वो आवाज और फिर उसका गायब हो जाना, ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं। उनका मानना है कि जो भी अधूरा रह गया था, शायद वही आज भी उस पीपल के पेड़ के आसपास भटक रहा है, शायद अपनी कहानी के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, इस गांव की तरह ही हमारे आसपास न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां, ऐसे अनकहे सच जमीन के नीचे दफन होंगे, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं